बापूसा। कितने सही समय पर आई हूं ना मैं। संध्या आरती मिल गई मुझे। मेरे अचानक यहाँ आने का एक कारण है। बड़े पापा, मेरा मतलब है मेरे स्कूल के दिनों के प्रिंसिपल सर। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी में आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर आप ना होते बापूसा तो मेरी पढ़ाई ही ना होती। डॉक्टर बनने का मेरा सपना सपना ही रह जाता। कितने रहमदिल हैं आप बापूसा। इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, और वो भी इस तरह। मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतने सालों से आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बापूसा। जीवन भर के लिए आपकी कर्जदार हो गई मैं। मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है आप। मेरा करियर, मेरी जिंदगी संवारने के लिए आपने जो किया कोई सोच भी नहीं सकता। यही उम्मीद की होगी ना आपने कि जिस पल मुझे आपकी इस महानता का पता चलेगा, मैं आपको थैंक्स कहने के लिए, पांव छूकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ी चली आऊंगी।
सॉरी बापू साहब, बहुत बड़ी गलतफहमी में थे आप। क्या समझते हैं आप खुद को? देवता हैं या कोई फरिश्ता? पहले तो छोटी सी उम्र में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने, और फिर मदद के नाम पर झूठे हमदर्दी जताने चले आए। आपने मेरी मदद नहीं की है बापू साहब, मेरे बचपन, मेरी जिंदगी की कीमत लगाई है। ये क्या बकवास कर रही है तू? और तू एक बात बता, तू बार बार यहाँ पर क्यों आती है? इस घर की शांति को भंग करने के लिए? क्योंकि आप लोग मजबूर करते हैं मुझे, और मैं बकवास नहीं कर रही हूँ ताऊ साहब, सच कह रही हूँ। अगर इतना ही बुरा लगा था आपको मेरे लिए, तो उसी वक्त अपने बेटे से शादी क्यों नहीं होने दी मेरी? क्यों मंडप में आकर तमाशा किया? आपको मेरे लिए दुख नहीं हुआ था बापू साहब, बल्कि आपके हाथों जो गलती हुई थी उसका पछतावा था। लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही पश्चाताप किया है आपने, मेरी मदद करके, मुझे पढ़ा लिखा कर। पैसे वाले लोग हैं ना, समझते हैं कि अपने खजाने में से एक छोटा सा हिस्सा दान देकर अपनी बड़ी बड़ी गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता बापू साहब, पैसों की भीख दे देने से किसी की बिगड़ी हुई जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। और ये महानता दिखाने की आपको जरूरत क्या थी बापू साहब? मैं और मेरे माँ बापू तो आए नहीं थे भीख का कटोरा लेकर, जो आपने मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी सारी जरूरतों का ठेका ले लिया। बस गौरी, जबान संभाल कर बात करो, होश भी है? क्या बोले जा रही हो? बताइए बापू साहब, सच कह रही हूँ ना मैं। क्या जवाब देंगे आप? आपके पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए होगा तब ना। पहले तो इतना बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर, फिर लगा क्या रे, मेरे कारण एक गरीब घर की लड़की इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई, और वो पागल समझती है कि उसने अपने बलबूते पर ये कामयाबी हासिल की। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपने अचानक ही मुझे पैसे भेजना बंद कर दिया, ताकि आपके एहसानों का पता चले मुझे। सच कहूं तो इतनी घटिया सोच वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। जबान पर कुछ और दिल में कुछ और, झूठे, सबके सब झूठे। मुखौटा पहन रखा है आप सबने, समझ रहे हैं आप? अपने चेहरों पर नकली चेहरा लगा रखा है, शराफत का नकाब पहन रखा है। बस गौरी बस। एक शब्द भी और नहीं सुना तुमने, एक शब्द भी नहीं। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हम सब ने। तुम
तुमने इस घर के लोगों को कमजोर समझ कर रखा है ना, क्योंकि ये सब तुम्हारी कड़वी बातें सुने जा रहे हैं, तुम्हारे ताने सुन रहे हैं। गौरी, ये इनकी कमजोरी नहीं है, इनकी शराफत है, इनके संस्कार है। अगर एक औरत के मान सम्मान की चिंता नहीं होती ना, तो इस समय तुम इस घर की दहलीज के बाहर नजर आती। गौरी, पढ़ाई लिखाई तो इंसान के अंदर की समझ बूझ को बढ़ाती है ना, सिर्फ बात करने का ढंग ही नहीं, जीवन को, लोगों को समझने का नया तरीका सिखाती है। फिर तुमने कैसी शिक्षा पाई है जो तुम्हारे अंदर की कड़वाहट अभी भी वैसी की वैसी ही है? किस तरह से बात कर रही हो तुम बापूसा से, इतनी ऊंची आवाज में? कौन सी किताब पढ़ के रखी है तुमने जिसमें किसी की भलाई को उसका पाप धोना कहा जाता है, किसी की मदद को उसका एहसान जताना समझा जाता है? इस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उनका आभार मानने के बजाय तुम उन्हें ही भला बुरा सुनाए जा रही हो। उनकी नियत में खोट देख रही हो तुम। ओह सरपंच जी, अपना ये भाषण जाकर पंचायत में ही देना, मुझ पर औप झाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो इन सबको आईना दिखाने आई थी। एक शब्द नहीं गौरी, कहा ना मैंने, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, तुम्हारे मन में जो आया तुम करती रही, कहती रही, क्योंकि अब तक तुम्हारा निशाना मैं थी, इसीलिए चुप रह गई। लेकिन गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मेरे बापूसा से सवाल किए जा रही हो। ये मैं सहन नहीं करूंगी, कभी नहीं। और तुम क्या आईना दिखाने की बात कर रही हो? सच स्वीकारने की ताकत है तुम में तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये कभी मत भूलना गौरी कि आज जो तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड है ना, बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हो ना तुम, लोग बहुत इज्जत करते होंगे तुम्हारी। गौरी, ये सब कभी नहीं होता अगर बापूसा ने तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा होता तो। बिरादरी वालों की बातें सुनते सुनते ना जाने कहां पड़ी होती तुम। बापूसा ने तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं किया है, बल्कि तुम्हें तो समाज में इज्जत दिलाई है।